नमस्कार। इस समय मैं दरीबा ग्राम सभा में मौजूद हूँ। गांव की हकीकत जानने के लिए, गांव में क्या विकास हुआ है, प्रधान द्वारा क्या विकास किए गए। सरकार तमाम वादे करती है गांव के विकास के लिए। सबसे पहले यहाँ के मैं प्रधान का परिचय जानूंगा। प्रधान जी, आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम शत्रुघ्न लाल, सनातन श्री राम सिंह। मैं ग्राम पोस्ट दरीबा का प्रधान हूँ। विकास खंड कौन सा लगता है? विकास खंड सताऊं। अच्छा, आप पहली बार जनप्रतिनिधि बने हैं जी। कितनी वोटों से जीते हैं? 500 के लगभग से जीते। कितने प्रत्याशी खड़े हुए थे? 4। जो कि आपके यहाँ माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। जी। सबका साथ और सबका विकास। जी। तो लेकिन आप सबका साथ और सबका विकास गांव में कर रहे हैं, तो इसमें इस समय एक वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन कितने लोगों को दिलाए हैं? विधवा और विकलांग और वृद्धा पेंशन लगभग 170 के लगभग हमारे कार्यकाल में हुई है। कोई ऐसा कार्य जो आप प्रधान पद से हट के गांव के लिए, समाज के लिए कोई ऐसा सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे किसी के यहाँ कोई दैविक आपदा आ गई या मरनी जीनी हो गई, तो इस प्रकार का कोई कार्यक्रम? ये कार्यशैली तो हमारे बचपन से रही है। 14 साल की उम्र से हम इस गांव में इस तरह के काम कर रहे हैं। ये आप जाके गांव में पता लगाइए, किसी के सुख में हो या दुख में हो, हर तरह से लगभग जितना हमसे संभव उतना हम शरीक होते हैं। गांव को लोगों का कहना है कि जो हमारे प्रधान इस समय मौजूदा हैं कि हमारे यहाँ शादी ब्याह या मरनी जीनी पड़ती तो सबसे पहले प्रधान का सहयोग आता है। तो इस पे जनता को क्या सहयोग आप उपलब्ध कराते हैं? जैसे किसी के यहाँ कोई दैनिक आपदा पड़ गई मरनी जीनी में या कोई बीमार हो गया, तो उसको किस अकॉर्डिंग आप देखते हैं? देते सहानुभूति तो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, हर व्यक्ति के प्रति। इसमें कोई मान लिया बीमारी या जारी या कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए, किसी को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं देखने को मिलता है प्रधान जीतने के बाद प्रधान को सब वोट देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं नहीं मुझे वोट नहीं दिया, मैं इसका कार्य नहीं कहूंगा। तो इस पे क्या राय है आपकी? नहीं, प्रधान जनप्रतिनिधि होता है, उसकी कार्यशैली होना चाहिए कि जो उसके अंडर में काम है, उसके अंडर में जो काम है, तो वो पक्ष हो या विपक्ष, उतनी टाइमों पूरे गांव का होता है। वो भाई प्रधान है तो पूरे गांव का है, उसमें पक्ष विपक्ष तो आता नहीं। फिर तो काम सबका करना चाहिए। जो काम करने योग्य है तुम्हारे या जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, तो सहानुभूति तो सबके प्रति होनी चाहिए। जैसे आपकी सोच है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे हर प्रधानों की सोच हो जाए तो गांव का विकास सब सर्वांगीण विकास हो जाए। तो ऐसे हर प्रधानों की सोच क्यों ऐसी नहीं होती? तो अपनी अपनी मानसिकता है भाई, किसी की मानसिकता को बदला तो नहीं जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है कि उसकी मानसिकता भी ऐसी होनी चाहिए। आप जाइए मेरे गांव में पक्ष विपक्ष हर जगह है, लेकिन ज्यादातर आपको लोग मिलेंगे कि ठीक है स्थिति तो कमजोर है आर्थिक स्थिति से, लेकिन सामाजिक स्थिति से कमजोर पर नहीं है। इस समय आवास का चल रहा है, आवास का चल रहा है। तो आवास में खुली बैठक डुबकी पिटा के मुआदी करा के आप ये सब ऐसे प्रक्रिया से किए हैं कि किस तरह की? मैं घर घर जाता हूँ, घर घर अपने सचिव को दिखाता हूँ, लेकिन वो कहते ये मानक नहीं वो मानक नहीं है। इसी तरह 2-3 लोगों के बीच में हुआ कि इसकी पहले से बनी। हमने कहा जितना आप सोच रहे हैं उतना पहले तो कॉलोनी बनी नहीं उसकी, क्योंकि उस 40 साल की उम्र में आप बताते पूर्व में इसके नाम कॉलोनी आई है तो गई कहाँ? तो कहीं ना कहीं को मिलनी चाहिए भाई, जो पात्र है उसे मिलना चाहिए। नहीं, पात्र को जो यहाँ के सचिव हैं कहते हैं पूर्व में इसकी कॉलोनी आई है, तो आप कह रहे हैं कि इनकी कॉलोनी गई कहाँ? आपके शासन काल में जो भी कॉलोनी पाएंगे अब, तो उसका एक मानक रखा गया, जैसे 3 एकड़ जमीन के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 50,000 की किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, पक्की छत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप सबको बता रहे हैं जी। इस तरह के हमने जो लाभार्थी है इसी तरह के हमने दिखाए भी है, घर घर जाके दिखाए हैं।
उनके आधार लेके हम अपने सचिव को दे भी दिए हैं कि आप, मैं मान लिया किसी कारणवश नहीं हूँ तो सर्वे आप करने आते हैं तो उनके घर जाके सर्वे करिए, उनका पूरा ब्यौरा लीजिए। और इस तरह के है कि 10-5 बिस्वा जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे कई दिखाते ये पात्र नहीं। भाई किसी के पास मान लिया 4 बच्चे हैं, वो पिता उसका नहीं है या माता उसकी नहीं है, कोई नहीं है, अब वो 4 भाई हैं, ये कॉलोनी माँ बाप के नाम उसकी कभी आई हो पूर्व में 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले जब कभी भी आई हो, और अगर वो 4 बच्चे हैं तो क्या उस कॉलोनी में चारों नहीं जीवन नहीं जीवन यापन हो तो सकता है? इसके लिए तो इसके लिए हम सचिव से बार बार कहते हैं कि भाई जैसे 4 बच्चे हैं तो निवास तो चारों को चाहिए। जी जी, जिसके पास नहीं है तो उसको मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। तो नहीं तो आप इसके लिए अपने खंड विकास अधिकारी को अवगत कराया कि सचिव द्वारा कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही है। अभी उस पे वीडियो साहब आपका संज्ञान लेके स्वयं जांच कराएंगे। अभी कोई मैंने शिकायत नहीं की है, आज भी आना है, वो आ जाएंगे फिर सर्वे के लिए हम दिखा देंगे। अगर इसके बाद मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं सीधा अपने जो अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर के या जिले स्तर के, हम उनसे शिकायत करेंगे। नहीं, जो मानक सरकार ने रख दिया है कि 3 एकड़ के ऊपर जमीन नहीं होनी चाहिए, 50,000 का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना, इसके ऊपर होना चाहिए, पक्की छत नहीं होनी चाहिए। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं और चारों का परिवार रजिस्टर अलग है तो उनके रहने का ठिकाना नहीं तो प्रधान को देने का अधिकार है, तो इसमें सचिव क्या कह रहे हैं? सचिव देखने जाते तो कहे मानक से बाहर है। हमने कहा मानक क्या है, हमें मानक बताइए आप। भाई जिसके पास पक्की छत नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ये ऐलान कर रहे हैं कि हर घर को छत, हर घर को जल, तो इस पे कितना खरे उतरते हैं।